नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में चल रहे किसानों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। मंदसौर में धरने पर बैठे किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 किसान की मौत हो गई जबकि 3 किसान जख्मी हो गए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बियर बार का उद्घाटन कर विवाद में घिरी योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह एक बार फिर चर्चा में है। उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वे एक भंडारे में खाने के साथ साथ 100 रुपए का नोट बांटती दिख रही है। स्वाति योगी सरकार में महिला और समाज कल्याण विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग के सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। मीसा ने व्यस्तता की बात कहते हुए पेश होने के लिए समय मांगा है। विभाग ने मीसा भारती पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 12 जून को पेश होने को कहा है। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात, गौरक्षा के लिए हिंसा के अलावा अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कहा कश्मीर के हालात मोदी सरकार की नाकामी है। वहीं जो भी विकास के काम हो रहे हैं वो सब यूपी सरकार में शुरू किए गए थे। मेघालय में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीफ बैन के मुद्दे पर राज्य में एक हफ्ते के भीतर पार्टी के दूसरे बड़े नेता बच्चू मारक ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मेघालय में 2018 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर पूर्व के इस राज्य में सत्ता पाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए इन नेताओं के इस्तीफे किसी झटके से कम नहीं है। जयपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे से शहर में मातम पसर गया। शादी की तैयारियों में लगे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पृथ्वीराज रोड पर नमक से लदा एक बड़ा ट्रोला कार के ऊपर पलट गया। इस हादसे में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। ऑनर किलिंग का एक भयानक मामला सामने आया जहां एक गर्भवती महिला को उसके परिवार वालों ने सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने एक दलित से शादी कर ली थी। मामला कर्नाटक के बीजापुर जिले का है। बता दें कि 21 साल की बानू बेगम ने अपने ही गांव के 24 साल के सायाबन्ना शरणप्पा कोल्लूर से शादी की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास को निशाना बनाया गया। दूतावास के अंदर गेस्ट हाउस में रॉकेट से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि यह हमला सुबह 11:15 पर हुआ। हालांकि हमले में किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक ये रॉकेट भारतीय गेस्ट हाउस में खेल कंपाउंड के वॉलीबॉल कोर्ट में गिरा। आइडिया सेल्युलर ने मई महीने में सभी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक अपलोड स्पीड हासिल की। ये जानकारी ट्राई के माई स्पीड ऐप द्वारा दी गई है। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार मई में आइडिया सेल्युलर औसत अपलोड 4G स्पीड में चार्ट में सबसे ऊपर रहा और इसकी अपलोड स्पीड 8.45 Mbps रही। देश में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST को अभी भी 7 राज्यों ने पारित नहीं किया है जिनमें मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल शामिल है। जबकि 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य GST विधेयक को अपनी संबंधित विधानसभाओं से पारित करा चुके हैं। BCCI के नए कोच के लिए तलाश शुरू हो गई है। कोच पद के लिए विदेशी खिलाड़ियों के साथ कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों ने भी आवेदन भरे हैं। वहीं खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने आखिरी समय में सिर्फ 2 लाइन का रिज्यूमे BCCI को भेजा है जिसमें लिखा है कि किंग्स 11 पंजाब मेंटोर और कोच हूं और इन भारतीय खिलाड़ियों के साथ पहले खेल चुका हूं। भारतीय कारोबारी विजय माल्या भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मैच में स्टेडियम में देखे गए थे जिसके बाद विजय माल्या ने स्टेडियम में अपनी मौजूदगी और मीडिया कवरेज को लेकर ट्वीट कर कहा है कि एज बेस्टन में भारत पाकिस्तान मैच में मेरी मौजूदगी पर मीडिया ने सनसनीखेज कवरेज किया। मेरा टीम इंडिया के सारे मैच देखने का इरादा है और उन्हें चीयर भी करूंगा। पूर्व पत्रकार और लेखक संजय बारू की लिखी किताब दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर चर्चा में है। खबर के मुताबिक जल्द ही अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म में खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल को दर्शाया जाएगा। जाने माने इतिहासकार पार्थो चटर्जी के एक लेख पर विवाद हो गया है। पार्थो चटर्जी ने कश्मीर में एक शख्स को जीप से बांधकर ले जाने की तुलना जलियांवाला बाग कांड से करते हुए कहा है कि ये आज़ाद भारत का जनरल डायर मोमेंटो है। पार्थो चटर्जी का कहना है कि दोनों घटनाओं के बचाव में जो तर्क दिए गए हैं वे काफी मिलते जुलते हैं। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए A1 न्यूज के साथ। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान
देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।